वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली हमने जो प्रीवियस क्लास में जो है पार्ट 1 कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, बेसिकली जो पार्ट 1 में था हमने फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है हमने कवर अप किया था। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। मतलब जो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मतलब मटेरियल जो है कहाँ से लाते थे, ठीक है ना, उनके स्ट्रैटेजीज क्या थे। तो देखिए, टेराकोटा बुल से हम समझ सकते हैं कि उस टाइम मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका बुल था। ठीक है, बुल आपका क्या था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो इसे हम क्या समझ सकते हैं कि एक्सपीडिशंस पॉसिबल था। ठीक है, पहला एक तरीका था आपका एक्सपीडिशंस। ठीक है, वो आपका डिस्टेंस लैंड में जाके जो है मतलब एक्सपीडिशंस करना, और मतलब डिस्टेंस लैंड के लोगों से मतलब क्या बोल सकते हैं, कोलैबोरेट करना और वहाँ से जो चीज़ें लाना। ठीक है, ये एक पॉसिबल मीन था। और आपका एक और पॉसिबल मीन हम बोल सकते हैं मतलब डिस्टेंट लैंड से, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, मतलब कहीं दूसरे जगह से मटेरियल लाना। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर एविडेंस है पर वो भी मतलब सॉलिड प्रूफ नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं सॉलिड प्रूफ एक्चुअली बोल सकते हैं। ठीक है, फिर भी जो है हम अंदाज़ा लगाते हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है ना, क्योंकि जो है जो मतलब कॉपर का बात किया गया है। ठीक है ना, जो कॉपर मतलब क्या बोलते हैं, जो ओमान में जो कॉपर मिलता है। ठीक है, ओमान में जो कॉपर मिलता है, और यहाँ पे जो कॉपर मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो मतलब उन दोनों में जो है निकल कंटेंट था। ठीक है ना, मतलब केमिकल एनालिसिस के बाद पता चला था कि दोनों में जो है निकल का कंटेंट है, जिसको वजह से मतलब हम समझे थे कि दोनों मतलब एक जगह मतलब दोनों का कुछ लिंकेज है वहाँ पे। ठीक है ना, तो एक ये था कि डिस्टेंस लैंड से कैसे ला देते हैं। ठीक है ना, प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट और बियॉन्ड से जो है वो मतलब लाया करते थे। बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बुल था। ठीक है, ये कैसे हम सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेराकोटा बुल मतलब डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है ना, वो मतलब हमें देखने को मिलता है टेराकोटा बुल, जिससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ का जो बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बुल था, जिसकी वजह से जो एक्सपीडिशन पॉसिबल था। सही है ना, एक्सपीडिशन मतलब लोकेलिटी में होता था और डिस्टेंस लैंड में भी होता था। ठीक है, जब लोकेलिटी में हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जो लोकल एरिया का जो मटेरियल है वही ला रहे हैं। पर जब बात आ रहा है जो सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, तब जो है आपका एक्सपीडिशन मतलब डिस्टेंट लैंड तक किया जाता था। ठीक है, तो उसमें जो है निकल का मैंने कॉपर का बात बोला है। ठीक है ना, कॉपर was also probably found from Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula। ठीक है, जो मैंने ओमान का बात बोला, जो ओमान में जो कॉपर पाया था। ठीक है, वो जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखा गया है। मतलब जब क्या बोलते हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग फाइंड्स को ट्रेस किया है ना, तो और जो उसका जब केमिकल एनालिसिस हुआ तो उसमें क्या पाया गया, जो कॉपर ओमान में पाया जाता है उस पर भी निकल है, और जो कॉपर यहाँ पे पाया जा रहा है मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया जा रहा है वहाँ पे भी, उसमें भी जो है निकल का कंटेंट है। ठीक है ना, तो वहाँ से जो एक सिमिलरिटी वो लिंक कर पाया था। सही है, और भी जो बहुत सारे जो सील्स है या फिर जो वेट्स हैं, डाइस हैं, ठीक है ना, बीट्स हैं। सील्स मतलब क्या, सील्स का बेसिकली काम क्या होता था कि मतलब ट्रेडिंग के काम में आता था। ठीक है ना, ट्रेडर का आइडेंटिफिकेशन मार्क करता था सील। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो मतलब ये भी मतलब पाया गया है कहीं पे, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सील है वो कहीं और पाया गया है, या फिर वहाँ पे जो सील है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया है। ठीक है ना, तो इससे हम एक लिंकेज क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पे लिंक था। ठीक है, और जो यहाँ पे फिर इसका बात किया गया है मेसोपोटामिया का एरा का बात किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, मेसोपोटामियम टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम BC रेफर्स टू द कॉपर कमिंग फ्रॉम रीजन कॉल्ड मगन परहैप्स नेम फॉर ओमान। मतलब मेसोपोटामियम टेक्स्ट में भी जो है मतलब जो टेक्स्ट डेसिफर्ड कर मतलब किया गया है उसमें भी मतलब देखा गया है कि एक मगन बोल के एरिया का मेंशन किया गया है, जो कि प्रॉब्ली जो है ओमान का एक और दूसरा नाम है। सही है ना, जहाँ से कॉपर आता है। सही है, तो आपका गया मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ये था आपका बेसिक मतलब स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। ठीक है ना, अब जो सेल था वो आपका नागेश्वर और बालाकोट से मिलता था। आपको प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया जो सेल था बेसिकली वो नागेश्वर और बालाकोट के जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे आपको मिलते थे। सही है, और सोट्टू घाई से आपका लापिस लजुली मिलता था। ठीक है ना, लापिस लजुली एक बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टोन था। वो उसका कलर ब्लू होता था। ठीक है ना, और उसको बहुत प्रोसेसिंग करने के बाद जो है मतलब एक बोल सकते हैं ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट था। सही है, लापिस लजुली वो आपका सोट्टू घाई से मिलता था। ठीक, मेटल आपको राजस्थान से मिलता था। ठीक है,
तो ये आपका गया मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, और कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड मैंने आपको बता दिया, ओमान का आपको बात बताया है ना, तो वो गया आपका कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, सही है। अब आपका आता है सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, ठीक है। देखिए सील्स जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता था, ठीक है। उससे क्या होता था कि मतलब आइडेंटिटी, एक टाइप का वो आइडेंटिटी था कि हाँ मैं ये हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग का पास आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वैसे उस टाइम पे जो वो लोग पास सील्स था, वो लोग आइडेंटिटी, ठीक है। वो लोग अपना आइडेंटिटी अपने सील्स के द्वारा बताता था। बेसिकली ये ट्रेडिंग के काम में आता था, ये मतलब ट्रेडर का पहचान बताता था कि हाँ ये ट्रेडर है, ठीक है ना, वही बात है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द सीलिंग ऑल्सो कन्वेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, सही है। एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, हरप्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। स्कॉलर्स हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट मोटिव जनरली एन एलिमेंट कन्वे द मीनिंग टू दोस हु कुड नॉट रीड। मतलब जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए जो है बेसिक साइंस दिया जाता था, ठीक है, बेसिक साइन और सिंबल दिया जाता था। मतलब ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन था। इससे भी हम जो है वहाँ का कल्चर के बारे में हम जान सकते हैं, सही है ना। सील्स मतलब किसी जगह का जो कल्चर के बारे में जानना है तो वहाँ के जो फाइंड्स हैं, वहाँ पे जो मिला है, वहाँ पे एक्सकवेशन करने के बाद जो मिला है, उसी को अगर हम अच्छे से अगर मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर डिटेल एनालिसिस करते हैं ना तो उस जगह के बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है, सही है। फिर यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, इसमें जो है ना क्या बोलते हैं, तो मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26, बेसिकली साइंस होते थे, ठीक है ना। और ये जो है ना मतलब आज तक ये अनडिसिफर्ड है, मतलब इसको जो है कोई आज तक मतलब पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं कर पाया। और इसमें जो है ग्रेजुअली हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट से राइट में लिखते हैं, ठीक है। पर उस टाइम में जो है राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, सही है। ये आपका एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है बोल सकते हैं आप। और वेट्स, exchanges were get regulated by a precise system of weights, usually made of stone called chert, and generally cubical with no marking. Metal scale pans have also been found. Weights मतलब जिसको हम बस बटकारा जो बोलते हैं अभी, है ना, उस टाइम भी कुछ वैसा ही था, ठीक है। और जो स्केल्स, जो मेजर करने के स्केल्स होते हैं वो भी जो है मतलब बहुत जगह पे जो पाए गए हैं, ठीक है ना। ये आपका गया सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स के बारे में, ठीक है। अब आपका आता है एंशियंट अथॉरिटी, उस टाइम के अथॉरिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन दिया गया, लेकिन इतना बड़ा ह्यूज इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है ना। जो मैं बेसिकली बोलूँगा आपको वही पढ़ना है, ठीक है। एंशियंट अथॉरिटी के बारे में आप जानते हैं। एंशियंट अथॉरिटी, ठीक है। अब हम जानेंगे एंशियंट अथॉरिटी के बारे में। मतलब एंशियंट जो किंग्स थे या फिर जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताया गया, ठीक है। देखिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि उस टाइम पे किंग्स हुआ करते थे या फिर कोई एरिस्टोक्रेट थे या फिर कोई हायर पीपल थे या कोई लोअर पीपल थे। फिर भी थोड़ा बहुत जो है हम सजेस्ट कर सकते हैं, फिर सजेशन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया है देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी, ठीक है। A large buildings found at मोहनजोदड़ो was labeled as a palace by archaeologists। देखिए वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में जो एक बहुत बड़ा जो है लार्ज बिल्डिंग पाया गया था, ठीक है ना। वो मतलब अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट उसको जो है पैलेस बोला गया था, ठीक है, कि मतलब वो वहाँ पे राजा रहते थे, ठीक है ना। जैसे बेसिकली क्या होता है, राजा लोग का जो महल होता है बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग टू दैट ही जो मतलब बोला गया था कि जो जगह है बहुत ज़्यादा ह्यूज है, तो पॉसिबली यहाँ पे जो है किंग रहा करते थे या फिर किंग का पैलेस है, ऐसे यहाँ पे वहाँ पे सजेस्ट किया गया था, ठीक है ना। बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वेयर एसोसिएटेड विद इट। बट वो लोग वहाँ उस जगह को पैलेस बोल दिया था, पर कुछ मतलब इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए पैलेस है तो कुछ ना कुछ तो लिंकेज होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो पैलेस से लिंकेज होना चाहिए ना, कुछ तो मिलना चाहिए ना। पर उतना कुछ स्पेक्टेकुलर फाइंड्स उनको मिला नहीं था, ठीक है ना। स्पेक्टेकुलर मतलब जो वहाँ पे मतलब सॉलिड प्रूफ थे वैसा कुछ था नहीं, ठीक है। वहाँ पे एक स्टोन स्टैचू भी बनाया गया था, वहाँ पे एक स्टोन स्टैचू भी दिखा गया था, ठीक है ना, जो कि मतलब आपका यहाँ तक दिखाया गया स्टोन स्टैचू, मतलब कमर तक दिखाया गया है, ठीक है। और हेड पे जो एक बैंड टाइप का किया गया और यहाँ पे एक सॉल दिखाया गया, ठीक है ना। उसको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या बोला कि ये हो सकता है प्रीस्ट किंग है, मतलब ये जो राजा यहाँ के हो सकता है, पॉसिबल था, ये पॉसिबिलिटी बताया गया था, ठीक है ना। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूलर नहीं था, ठीक है ना, सब कोई अपना अपना मतलब इंडिपेंडेंट था, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूलर नहीं था, सॉरी रूलर नहीं था, ठीक है। किसी किसी का मानना है
कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूरल, किसी किसी का मानना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, किसी किसी का मानना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे कोई रूलर नहीं था, और कोई कोई बोलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है कोई एक रूलर नहीं था। मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे मतलब डुअल गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट बेसिकली नहीं, उस टाइम गवर्नमेंट नहीं, फिर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं मल्टी गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, है ना। मतलब बोला गया है, अदर आर्कियोलॉजिस्ट फील्स दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल रूलर्स, मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनदर, व्हाइल सम बिलीव दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। ठीक है, कोई बोलता है कि मोहनजोदारो का जो है एक अलग रूलर था, ठीक है, फिर जो हड़प्पा का कोई अलग रूलर था, ठीक है, फिर कोई बोलता है कि नहीं, दोनों मिलकर एक सिंगल स्टेट था और एक ही रूलर था। ठीक है, तो मतलब कोई डेफिनेट, मतलब कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके जो हम अभी तक जो है एक कंक्लूजन फाइंड नहीं कर पाए कि हाँ वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूलर था या नहीं था, क्योंकि एक पैलेस भी वो लोग अगर इंडिकेट करता है तो पैलेस से जुड़ा कोई भी मतलब सबूत नहीं मिला, ठीक है ना। अभी क्या मांगता है, अभी जनता को क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है ना, पर प्रूफ, कुछ प्रूफ मिला नहीं है ना, सही है, तो वही बात है। अब आपका हम पढ़ने वाले हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन जो है कैसे ख़त्म हो गया, ठीक है ना, सिविलाइजेशन का एंड कैसे आया, सही है। बेसिकली जो एंशिएंट ऑथोरिटी में आपको पढ़ना क्या है, जो मैंने आपको बोला है, ठीक है, उसको अगर आप नोट डाउन करते हैं तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर भी जो है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, एंशिएंट ऑथोरिटी में आपको पढ़ना है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोग का क्या मानना था। आर्कियोलॉजिस्ट लोग एक पैलेस खोजे थे, उसके पैलेस खोजे थे, मतलब वो लोग इंडिकेट किए थे कि ये पॉसिबली एक पैलेस हो सकता है, पर कोई मतलब सॉलिड वहाँ का एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला, ठीक है ना। फिर कुछ सजेस्ट करते हैं कि जो हड़प्पन और मोहनजोदारो अलग अलग स्टेट थे और वहाँ के अलग अलग रूलर थे, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट में मतलब मेंशन करते हैं कि नहीं, एक सिंगल स्टेट थे और वहाँ के सिंगल रूलर थे, ठीक है। और कुछ कुछ क्या मेंशन करते हैं कि हड़प्पन में जो है कोई, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई आपका रूलर नहीं था, ठीक है। आपको ये लिखना है, ठीक है, सिंपल से बात, ज़्यादा आप इधर उधर बातें नहीं लिखना है, इतना लिखिएगा तो काफ़ी है, ठीक है ना। एंड ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं हम लोग। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, अब सिविलाइजेशन मतलब ख़त्म कैसे हुआ, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग एंड ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, अब जो सिविलाइजेशन का जो बात बोला गया है, तो वहाँ बोला गया कि अराउंड 1800 BC, मतलब वहाँ पे एविडेंट पाया गया था, एविडेंट पाया गया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की वजह से जो है रिसोर्सेज का कमी होने लगा, ठीक है। उस टाइम मतलब जो हम बोल सकते हैं मैच्योर हड़प्पन साइट था, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या हुआ था, रिसोर्सेज की कमी से जो है मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज में कमी आने लगा, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेज भी होने लगे और वहाँ के मतलब धीरे धीरे सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। आपका ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वहाँ पे मतलब जो है क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ और जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया, हम बोल सकते हैं, सही है। उसके बाद क्या है, क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स एंड द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हम बोल सकते हैं, जैसे या फिर कुछ मैन मेड, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ बहुत ज़्यादा काटे गए थे उस टाइम भी, ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ लैंड हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया आपका एक्सेसिव फ्लड्स, ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ मतलब और शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, जो नदी जो है सूखते गई, है ना। ये सब जो है कुछ कॉमन कॉजेज हैं जो कि मतलब जिसकी वजह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, द एंड वाज एविडेंस्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, जो सील्स थे धीरे धीरे क्या हुआ, गायब होते गए, ठीक है ना। सील्स के कुछ पार्ट मिले, कुछ पार्ट नहीं मिले, ठीक है। सील्स गायब हो गए, स्क्रिप्ट गायब हो गया, ठीक है। जो बीट्स थे, स्टोन्स थे, वो भी धीरे धीरे गायब हो गए, पॉटरीज जो थे वो भी गायब होने लगे, ठीक है ना। तो इससे जो है जो मतलब एंड था उसको एविडेंस किया गया था, ठीक है ना। मतलब इससे ये सब जो एविडेंसेस हैं, स्टैंडर्ड वेट सिस्टम से लोकल वेट सिस्टम को यूज़ करना, ठीक है। डिक्लाइन एंड अबंडनमेंट ऑफ सिटीज़, कुछ सिटीज़ जो है मतलब देख के पता लगता है कि हाँ यहाँ से जो लोग भाग गए होंगे, है ना, पता चलता है ना। तो उसी की बातें यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसका काम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल था आपके जो कनिंघम थे, ठीक है ना, उनके हाथ में था, ठीक है। वो जो है आपका
फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI थे, ठीक है, उनके हाथ में दिया गया था इस काम को। और वो जो है मतलब जो जितने भी मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं किसी किसी चीज़ को एक्सकवेट करने से पहले जो है कुछ वो लोग रिटन टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब उसका हेल्प लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं किसी भी प्लेस को जो है एक्सकवेट करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही जो है सिमिलरली जो है हमारे जो कनिंघम थे वो भी वही यूज़ किए हैं। तो वो जो टेक्स्ट यूज़ किए थे या फिर वो जो स्क्रिप्ट यूज़ किए थे वो था आपका चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे उनके जो मतलब वो जो लिखे थे वो कब आए थे, 4th और 7th सेंचुरी अराउंड, ठीक है, वो आए थे। और वो जो लिखे थे उनके ऊपर बेस करके जो है उन्होंने अपना जो है सर्च वाला काम शुरू किया, ठीक है। पर ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना उस टाइम फ्रेम में जो है फिट हुआ ही नहीं, ठीक है। उस टाइम फ्रेम तो क्या बोल सकते हैं, उस फ्रेमवर्क में जो है फिट हुआ नहीं जिस फ्रेमवर्क में ये काम कर रहे थे, सही है। क्योंकि उस टाइम पे जो है ये नोन नहीं था, इट वॉज नॉट नोन एट दैट पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट नोन एट दैट पीरियड, सही है ना। तो मतलब फिट नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कनिंघम यूज्ड द अकाउंट्स लेड बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 4th and 7th सेंचुरी, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स। अ साइट लाइक हड़प्पा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इटिनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम एंड वॉज नॉट नोन एज एन हिस्टोरिक, मतलब ये चाइनीज पिलग्रिम का इटिनरी मतलब टाइम का जो फ्रेम था उसमें था ही नहीं, ठीक है। तो चाइनीज पिलग्रिम्स लोग का मतलब ये क्या बोल सकते हैं स्क्रिप्ट यूज़ करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो अगर कुछ खोज भी लेते हैं तो उसको जो वो ठीक जो टाइम का फ्रेम है उसमें फिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उस चीज़ का इंपॉर्टेंस जो है नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उस चीज़ का इंपॉर्टेंस वो पकड़ नहीं पाएंगे और ऐसा ही हुआ था, ठीक है। उनको बहुत सारे जो फाइंड्स मिले भी थे पर वो जो है टाइम वर्क का जो मतलब क्या बोल सकते हैं लैक ऑफ जो प्रॉपर टाइम वर्क जो है उसके वजह से जो है वो उस मतलब उस फाइंड्स को फिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है उसका इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे वही बोला गया, यहाँ पे मतलब मेंशन किया कनिंघम्स कन्फ्यूजन, उनका कन्फ्यूजन यही था, ठीक है ना। हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन, एक इंग्लिशमैन जो है एक कनिंघम को एक हड़प्पन सील भी दिए थे, ठीक है। बट वो उस ऑब्जेक्ट को नोटिस भी किए थे, ठीक है ना। कनिंघम जो थे उस सील को देखे भी अच्छे तरह से, पर उनका वही मतलब बोल सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर क्या बोल सकते हैं टाइम फ्रेम जो है वो मतलब ना होने के कारण जो वो उसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंट नहीं समझ पाए, ठीक है ना। वही बोला गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन, ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विथ विच ही वॉज फेमिलियर, मतलब वो जिस टाइम फ्रेम से फेमिलियर थे उसमें वो प्लेस करने की कोशिश की, पर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उस टाइम फ्रेम में जो है बिलोंग करता ही नहीं था, सही है। तो उनका कन्फ्यूज़न यही था। तो ये गया आपका कनिंघम्स कन्फ्यूजन। फिर यहाँ पे बोला गया अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, जो जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia. Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together. मतलब इसमें क्या होता था ना, वो मतलब जो लेयर्स बाय लेयर वो लोग काम करते थे, ठीक है ना, लेयर खोदते थे, लेयर बाय लेयर काम करते थे, ठीक है। तो डिफरेंट लेयर को मतलब नज़र में ना रखते हुए क्या किए, वो सबको एक बार में लिए, ठीक है ना। सारे लेयर मतलब यहाँ पे कुछ मिला, यहाँ पे कुछ मिला, यहाँ पे कुछ मिला, यहाँ कुछ मिला, यहाँ कुछ मिला, तो ये डिफरेंट लेयर था उसको उन्होंने मतलब अपने अटेंशन में रखा, ठीक है ना। सबको जो है एक ग्रुप में ले लिया, ठीक है। जो भी वहाँ पे फाइंड्स मिला था उन सबको जो है उन्होंने एक ग्रुप में ले लिया, सही है। यहाँ पे वही बोला गया, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे आपको यही बताया गया है, ठीक है। बहुत सारे जो है हड़प्पा में जो है बहुत सारे नए नए जो है बोल सकते हैं दयाराम सहनी ये भी आए थे 20th सेंचुरी में, अर्ली डिकेट्स ऑफ 20th सेंचुरी में, in layers that were definitely much older than early historic levels. It was then that their significance began with realized to be realized, मतलब इसका सिग्निफिकेंस धीरे धीरे शुरू मतलब हड़प्पा का सिग्निफिकेंस जो है धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा, उसीलिए जो यहाँ पे लोग आने लगे, ठीक है ना। यहाँ पे लोग मतलब एक्सकवेट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो यहाँ पे आने लगे, इसको जानने लगे, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा क्या बोल सकते हैं रिसर्च करने लगे। राखाल दास बनर्जी थे, ठीक है, इनको भी मोहनजोदारो में कुछ सील्स मिले थे, ठीक है।
जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड, मतलब बेस्ड ऑन द, ये क्या बेस्ड ऑन द फाइंड्स और बेस्ड ऑन द क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस फाइंड्स ही बोल सकते हैं, जो राखाल दास बनर्जी ने खोजा था या फिर दयाराम सैनी ने जो खोजा था, इन सबको मतलब मिला के जो है, जो उस टाइम के जो डायरेक्टर जनरल थे आपका मार्शल, जॉन मार्शल, उन्होंने क्या किया, इसको मतलब एक इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनाउंस कर दिया, ठीक है ना, एक नया सिविलाइजेशन फाउंड, मतलब ही अनाउंस द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, सही है, यहाँ पे वही बोला गया है। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन, उसके बाद आपको एक नया मतलब एक पोर्शन दिखा था यहाँ पे, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। सिंस द 1980s देयर हैज also been growing international interest in Harappan archaeology. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro, मतलब धीरे धीरे क्या हो जा रहा है ना, ये जो आर्कियोलॉजी पहले उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, पर जब लोग को पता लगने लगा कि इससे जो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है ना, इससे जो है हम अपने सोसाइटी को बहुत कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा भी फ़ायदा हो सकता है, हमारा नाम मतलब हमारा नाम हो सकता है, एक हमारा फेम बन सकता है, तो क्या हो ना, बहुत जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है इसको काम करने मतलब स्टार्ट हो गया, वो जो बहुत जो मतलब जो प्रोफेशनल थे, ठीक है ना, वो टाई अप करके काम करना शुरू कर दिए, ठीक है, यहाँ पे वो आपको समझाया गया है। प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेस पीसिंग टुगेदर द पास्ट, मतलब जो टेस्ट रहा करते थे, उनको मतलब जो है एक ओरिएंटेशन में बैठाना ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला, जो हड़प्पन जो टेस्ट थे अब आज मतलब अभी तक जो डेसिफर नहीं किया गया, ठीक है ना, आज तक उसको जो है मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पाया गया, सही है, तो अगर ट्रांसलेट हो जाएगा तो बहुत कुछ पता चल जाएगा हम लोग को उस टाइम में सोसाइटी के बारे में, ठीक है। It is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. ठीक है, This material could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose. जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हड़प्पन टेस्ट, जिसमें आपको पहले ही बोला, हड़प्पन टेस्ट को जो है डिसिफर नहीं किया गया था, ठीक है ना, तो वो मतलब कोई हेल्प नहीं किया है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में समझने में कुछ हेल्प उतना ही मतलब एकदम जीरो बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक हमें जो नॉलेज मिला है वो सब जो वहाँ का जो फाइंड्स हैं, आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड्स हैं वहीं से मिला है, ठीक है ना, जैसे पॉटरी था या फिर जो भी ज्वेलरी था या फिर जो भी जो ब्यूरियल्स थे, है ना, ये सब से जो है हम मतलब वहाँ के जो है फाइंड्स के बारे में हम जान पाए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बोला गया है। तो मतलब जो फाइंड्स है ना उनको जो क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, क्लासीफाइंग फाइंड्स। अब जो हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, मतलब जो पास्ट को जो है मतलब एक साथ जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, पजल में था, उस पजल को सॉल्व करना जो है में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है, मैंने आपको पहले बता चुका है, हड़प्पन स्क्रिप्ट मतलब आज तक डेसिफर नहीं किया गया है, तो जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ आज तक मतलब मिल नहीं पाया, ठीक है ना, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है वो आपका जो है वहाँ मतलब फाइंड्स जो बेसिक फाइंड्स थे, जो जैसे पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ठीक है ना, ब्यूरियल्स, ठीक है, उनके हिसाब से ही जो हम बेसिक नॉलेज हमको जो मिला है साइट के बारे में या फिर सिविलाइजेशन के बारे में, वो हमें उनके बेसिस पे ही मिला है, ठीक है। तो बेसिक जो है फाइंड्स जो मतलब जो मतलब फाइंड्स का क्राइटेरिया को वहाँ पे क्लासीफाई करने की कोशिश किया गया, ठीक है ना। क्लासीफाइंग फाइंड्स को जो है मतलब क्लासीफाई किया जाता था दो टाइप में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। जो फाइंड्स थे फाइंड्स को क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब एक पहला आपका मटेरियल कि कौन सा मटेरियल है वो, वेदर स्टोन का है या फिर क्ले का है या फिर कोई और मतलब क्या बोल सकते हैं कॉस्टली मटेरियल का है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब किस काम में, यानी मतलब हाउस होल्ड काम में या काम आता है या फिर आपका कोई रिचुअल में काम आता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी में जिसमें मैंने आपको बोला। सेकेंड इज इन टर्म ऑफ फंक्शन, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और एन ऑर्नामेंट ऑफ और बोथ समथिंग मेन फॉर रिचुअल यूज़, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई लोकल यूज़ के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए या फिर कोई मतलब क्या बोल सकते हैं कोई स्पेसिफिक रिचुअल के लिए, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है ना। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a
रिलीजियस सिग्निफिकेंस मतलब जो थोड़ा देखने में अनोखा लगे, थोड़ा अलग टाइप का लगे, ठीक है ना, जो उन्होंने पहले कभी देखा ना हो। तो पहले क्या करते थे, सिंपली उसको जो है रिलीजियस से जो है उसको कनेक्ट कर देते थे कि नहीं ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, तो हो सकता है कोई मतलब नया भगवान होंगे या फिर कोई नए गॉड होंगे, तो ये रिलीजियस है, सही है, ऐसे करके जो है कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस बाय एग्जामिनिंग सील्स, मतलब सील्स, ठीक है, उन लोग को जो एग्जामिन करने के बाद जो है मतलब कुछ उन सील्स में क्या बेसिकली कुछ फिगर दिख रहा था, तो फिगर को देखने के बाद उसको लगता था कि ये अरे ये फिगर है, तो हो सकता है किसी गॉड का फिगर है, ठीक है ना, तो मतलब हो सकता है इनको वर्शिप किया जाता हो, ठीक है। प्लांट मोटिव्स, प्लांट का फोटो वोटो देख के उनको लगा है कि ये मतलब नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है, ठीक है। सेवरल रिकंस्ट्रक्शन रिमेन्स स्पेकुलेटिव एट प्रेजेंट। फिर हमारा जो ग्रेट बात का जो हमने सेक्शन कवर किया था, तो वो भी जो है हम मतलब इंटरप्रिटेशन लगाए थे कि वहाँ पे जो है रिचुअल बात हुआ करता है ना, तो वही बात यहाँ बताया गया। फिर यहाँ बोला गया वन हॉर्न एनिमल ऑफन कॉल यूनिकॉर्न को भी दिखाया गया है, ठीक है, ये भी मतलब एक वर्शिप टाइप का ही है। सीटेड क्रॉस लेग्ड योगिक पोस्चर समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स, मतलब एक शिवा का मतलब पोस्चर दिखाया गया है कि मतलब एक योगिक, तो योगिक पोस्चर, ठीक है ना, दोनों पैर क्रॉस्ड है, चारों ओर से मतलब एनिमल सराउंडेड है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली हम लॉर्ड शिवा को अभी भी देख पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो मतलब ये सब जो है कुछ रिलीजियस इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पे एज्यूम किया गया था, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है ना, और इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसमें जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में जो है कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग साउंड सुनाई देता होगा, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया कुछ ऐसा ही है, ठीक, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो बेसिकली मैंने आज पार्ट 2 कवर कर दिया है, ठीक है, और पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा ख़त्म हुआ, मतलब 2 पार्ट को मिला के आपका एक चैप्टर है, समझ सकते हैं कितना ह्यूज है चैप्टर, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज की क्लास जो है बेसिकली हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।